तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा लिंजुई अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने वाले दोनों गार्ड्स को मार देता है सिर्फ एक ही अटैक में। इस सामने जो यंग मास्टर सीटू होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हैरान भी होता है और हमारे लिंजुई से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो इतना नहीं है, फिर भी तुमने मेरे दोनों गार्ड्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तो लिंजुई अपने नाइफ को साफ करते हुए से कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अभी अभी तो रात के वक्त ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है और तुम्हें क्या लगता है कि यूनिवर्सल डिग्री राम कोई बहुत ही पावरफुल लेवल है। तुम तो यूनिवर्सल डिग्री राम में हो जो कि इतना पावरफुल लेवल भी नहीं है। ये बात सुनते ही वो और भी ज्यादा हैरान होता है। यंग मास्टर सीटू से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रात को ब्रेक थ्रू किया और मैं यूनिवर्सल डिग्री राम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। लिंजुई यहाँ पर गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ उसे कहता है, जाकर अपने बाप जॉन से पूछना क्योंकि तुम्हारे बाप जॉन ने मुझे ये सब कुछ बताया था। क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ करने की वजह से सी लैंड के साथ तुम्हारे बाप का जो समझौता हुआ था वो सारा खत्म हो सकता है, इसी वजह से तुम्हारा बाप मेरे हाथों से मारा भी जा सकता है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डीमन सी लैंड से आए हुए मैसेंजर हो जो कि यहाँ पर आने वाला था मेरे डैड से मिलने के लिए। लिंजुई से कहता है, तुम्हें और क्या लगता है? इसी के साथ ही उसके सामने से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके सामने पहुंचता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ खाने के बाद बेचारा सीटू पीछे की तरफ गिर जाता है। लिंजुई से थप्पड़ मारने के बाद उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी को इतनी कैजुअली कैसे बता सकते हो कि मैं डीमन सी लैंड से आया हुआ एक कैनवॉय हूँ, यानी कि एक मैसेंजर हूँ। तो आप जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक और माफी की भीख मांगो। हमारा लिंजुई यहाँ पर हमें ये बात बताता है कि इस यंग मास्टर सीटू का डैड है जान सीटू ने डीमन सी लैंड के साथ एक समझौता किया हुआ है। उस समझौते के मुताबिक उसे यहाँ पर से कुछ सीक्रेट्स निकालकर उन लोगों को देने हैं डीमन सी लैंड वालों को, और उसके बदले में डीमन सी लैंड वाले उसकी मदद करेंगे पूरे के पूरे वैंगजियान सेक्टर को कंट्रोल करने में। वो उसे वैंगजियान सेक्टर का मास्टर बना देंगे। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि उस सुप्रीम मास्टर सीटू जान ने बहुत ही नालायक बेटे को जन्म दिया है जिसे बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैं यहाँ पर उस मैसेंजर की आइडेंटिटी लेकर इस लड़के को यहाँ पर बेवकूफ बनाने वाला हूँ। सीटू जू जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहता है, प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दे। सीटू जू यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, प्लीज मुझे माफ करें, इस बार मुझे माफ कर दे। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये डीमन सी लैंड से आया हुआ कोई मैसेंजर है, क्योंकि ये तो मोर्टल राम का एक्सपर्ट है। इसकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ये मोर्टल राम का एक्सपर्ट है। लेकिन अभी अभी इसने यहाँ पर जितनी स्पीड को शो करवाया है, मैं अपने यूनिवर्सल डिग्री राम में रहते हुए भी इतनी ज्यादा स्पीड को शो नहीं करवा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में वही डीमन सी लैंड से आया हुआ मैसेंजर है जो मेरे डैड से मिलने के लिए आया है। तो हमारा लिंजुई अब यहाँ पर उसे सजा देने वाला है। लिंजुई से कहता, अपना एक बाजू काटो और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही उसके सामने अपना नाइफ भी फेंक देता है। तो लिंजुई उसके सामने जब नाइफ फेंकता है तो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है, रोते हुए कहता है, प्लीज लॉर्ड एनवाई मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरी जान बख्श दे, मैं दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। लिंजुई से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा ना कि अपना एक बाजू काटो और यहाँ से चले जाओ। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, वरना मैं इस तरह कहने पर तुम्हारी जान भी ले सकता था। अपने हाथों से करो, वरना मैं अगर करूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो जल्दी से उस नाइफ को उठा लेता है, अपने हाथ की तरफ उस नाइफ को करता है और इसी के साथ इस नाइफ को चला देता है। वहाँ पर उसके जोरदार चीखने की आवाज आती है। तो यंग मास्टर सीटू ने अपना एक बाजू काट दिया और तो अपना एक हाथ काटने के बाद वो हमारे लिंजुई से कहता है, यंग मास्टर अब मुझे बताएं क्या इतना काफी है? तो लिंजुई से कहता है, अच्छा ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद प्रिंसेस आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। फिर साथ ही वो से कहती है, क्या तुम मुझे मेरे क्लैन में वापस छोड़ने जा सकते हो? मुझे अकेले में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लिंजुई से कहता, हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बॉडी के अंदर चार्म पॉइजन है। क्या तुम उस चार्म पॉइजन को निकलवाना नहीं चाहती? तो तुम चाहो तो इस पॉइजन के साथ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बॉडी से इस पॉइजन को निकालने में मेरी मदद करो। उसके बाद हमारा लिंजुई वहाँ से एक बड़े से फीनिक्स पंछी को पकड़ता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तो प्रिंसेस भी उसके साथ ही होती है। तो जीजी और ये दोनों वहाँ से वापस की तरफ वैंगजियन सेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं। प्रिंसेस कहती है, ये तो एक नैनमिंग फीनिक्स बर्ड है। वैंगजियन सेक्टर में जो पावरफुल एल्डर्स होते हैं वही इस तरह के एक फीनिक्स बर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और सिर्फ यूनिवर्सल डिग्री राम के एक्सपर्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये लड़का मोर्टल राम में रहते हुए एक बड़े से फीनिक्स पंछी को भी कंट्रोल कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। लिंजुई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को फांकने के बाद उसे कहता है, लड़की मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पिछले 1 लाख साल से यहाँ पर इसी एक ही दिन में फंसा हुआ हूँ और मुझे यहाँ के सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है, यहाँ तक कि मुझे वैंगजियन क्लैन के सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता है। यंग मास्टर सीटू जैसे एक प्ले बॉय को डरा कर किस तरह भगाना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं क्या लगता है कि मैं इस तरह के एक फीनिक्स पंछी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस की बात सुनने की बात सोच रही होती है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, इस लड़के ने यहाँ पर ये भी जान लिया जो मैं अपने दिल में सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये लड़का कब से जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच कह रहा है। तो प्रिंसेस लिंजुई से कहती है, मुझे बताओ क्या तुम वाकई में मेरी बॉडी के अंदर जो चार्म पॉइजन है क्या उसको ठीक कर सकते हो? कि मेरी एंगेजमेंट तो पहले से तय हो चुकी है। 2 साल के बाद मेरी 7th
डीमन एम्पर के साथ शादी होने वाली है। तो प्रिंसेस से पूछती है क्या तुम्हें पता है क्या 7 डीमन एम्पर कौन है? मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें काफी कुछ पता है। तो लिनजुई कहता हाँ मुझे पता है, मैं 7 डीमन एम्पर का सभी के सभी डीमन किंग्स को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा लिन उसे बताता है कि 7 डीमन एम्पर जो है हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के 3 पावरफुल एम्परर्स में से एक एम्पर है। तुरंत स्टार टेरिटरी में उससे ज्यादा पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है। तो तुम ये जानना चाहती हो कि वो कितना पावरफुल है, तो इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके हाथों से मरने वालों की तादाद कोई 2-4-50,000 नहीं है, बल्कि कई मिलियंस में है। तो प्रिंसेस उसे कहती है तो तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ बिठाकर लेकर जा रही हो, और ऊपर से मेरे पर चार्म पॉइजन का इफेक्ट भी है। अगर मेरे फियांसे डीमन किंग को इस बारे में पता चल गया कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत किया है, तो फिर क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? लिनजुई से कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो मुझे टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि रात 12 बजे मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और मेरे बारे में तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। लिनजुई उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है फिलहाल के लिए हम इस बारे में बात नहीं करते, मेरी रीइंकार्नेशन को दोबारा रिसाइकल होने में पूरे 3 घंटे हैं, और मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम लोग 5 बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या करने की बात हो रही है। उसकी बात सुनने के बाद बोंसदा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या क्या हम लोग 5 बार करने वाले हैं? इसी के साथ ही हमारा लिनजुई कहता है मुझे अचानक से अपनी बॉडी काफी अजीब सी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, उसका कर्ज टूटने वाला है। इसके ऊपर जो चार्म पॉइजन है वो इफेक्ट कर रहा होता है, और उस चार्म पॉइजन की वजह से क्योंकि उसके सामने लिनजुई होता है, लिनजुई से उसे प्यार हो जाता है। लिनजुई कहता है ये क्या बकवास है, इसका जो चार्म पॉइजन है वो तो इफेक्ट ले रहा है, मैंने तो अभी इसके साथ कुछ किया भी नहीं है, और हमें रीइंकार्नेशन होने में भी 3 घंटे बाकी हैं। लिनजुई अब यहाँ पर घबरा जाता है और उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हो। प्रिंसेस उसे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकाल दो, और साथ ही वो उसके सामने कुछ ऐसे पोजेस बना रही होती है जिसको हमारा लिनजुई बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। जल्दी से उसे वहीं पर गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है हम लोग अभी तक लैंड नहीं हुए, चलो जल्दी से किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करो। और उसके बाद हमारा लिनजुई वहीं पर किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करता है, और उसके बाद वो रात को 12 बजने से पहले हमारा लिनजुई उसके साथ कुछ कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि 12 बजे के बाद उसका रीइंकार्नेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और वो दोबारा से अपने उसी घर में उसी बिस्तर में अपीयर होगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। इस बार सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है हमारा लिनजुई उठता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है दोबारा से वही बोरिंग दिन शुरू होने वाला है। ऐसे वो उठकर साइड के ऊपर देखता है, उसके साइड के ऊपर प्रिंसेस जीजी लेटी होती है। प्रिंसेस जीजी को देखकर वो बहुत सा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो प्रिंसेस भी उठकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। प्रिंसेस से कहती है तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने कहा था कि रात 12 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया। लेकिन रात के 12 गुजर गए और आज सुबह भी हो चुकी है, और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लिया, और तुम दोबारा से रीइंकार्नेट भी नहीं हुए। हमारा लिनजुई से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है, महीने का कौन सा दिन है? वो से कहती है आज जुलाई 27 है। जुनजी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं पिछले 1 लाख साल से जुलाई 26 में फंसा हुआ था, और आज जुलाई 27 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि पिछले 1 लाख साल का जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है, मैं दोबारा से उस रीइंकार्नेट नहीं होने वाला। जुनजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फाइनली मैं उस कर्ज से बाहर निकल चुका हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुनजी जहाँ पर इस हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे पावरफुल लोग, जिनमें 8 डिवाइन क्रीचर्स हैं, 4 हिमालय स्टार राम मास्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे सेक्टर्स के कुछ एल्डर्स और मास्टर्स हैं जिनसे उसने बदला लेना है। वो कहता है इन सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा काम मांगा था और हर बार ये लोग मुझे मार देते थे, लेकिन अब जबकि मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मेरे पास अब बहुत सारे दिन है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सभी लोग मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे बदला लेने के लिए आने वाला हूँ। तो प्रिंसेस जीजी तो रोना शुरू कर देती है और चिल्ला कर उसे कह रही होती है तुमने मेरे साथ वो सब कुछ खा लिया और अब यहाँ पर तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करोगे, तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखा देकर मेरे साथ वो सब कुछ किया है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तो मैं लिनजुई से कहता है प्रिंसेस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है इस बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा किया है मैं तुम्हारे साथ इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हूँ कि पिछले 1 लाख साल से मैं जहाँ पर जिस भी लड़की के साथ कुछ रिलेशनशिप रखता था, अगले दिन वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ भूल जाती थी। इस पूरी जिंदगी में तुम वो पहली लड़की हो जिसे मेरे बारे में कुछ याद है, तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। माना लिनजुई कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मैं अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को छोड़ूंगा तो सबसे पहला काम ही यही करूंगा कि 3 बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर्स में से एक एम्परर की फियांसी को चोरी कर लूंगा। अगर एम्परर को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लगता है क्या मुझे भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ अपनी कल्टीवेशन मेथड्स को भी अप्लाई करना होगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मैं ब्रिलियंट की पावर को भी यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत वैंगजियन क्लैन से की जाएगी। प्रिंसेस जीजी हमारे लिनजुई से कहती है तुम्हें अपने वर्ड्स को पूरा करना होगा, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। मैं कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इसी वक्त वहाँ पर इसकी एक एल्डर आ जाती है। वो एल्डर वहाँ पर आती है और कहती है कौन है यहाँ पर, हमारी प्रिंसेस जीजी को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। वैंगजियन क्लैन की एक एल्डर होती है, वो अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आई होती है। लिनजुई से कहती है हमारी प्रिंसेस को छोड़ दो, ये हमारे क्लैन की एक सेंटस है। इस एल्डर का नाम बताया
बताया जाता है कि इस एल्डर का नाम जैंग कियान होता है, तो हम लोग इसको एल्डर जैंग भी कह सकते हैं। एल्डर जैंग अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए आई है, जबकि लिन जुई को वो एक चोर समझ रही है, जहाँ पर उसको ये समझ रही है कि उसी ने इसको किडनैप किया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिन जुई फाइनली वैंगजियान पवेलियन में जाएगा और उनके सेक्टर को ज्वाइन करने की बात करेगा। यहाँ पर जाने के बाद इसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।